Welcome my QT students. In this session we'll be taking up number system forward. तो नंबर सिस्टम पे ऑलरेडी हमने कुछ टॉपिक्स कवर अप कर लिया है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कवर अप कर लिया है, फैक्टराइजेशन बेसिक्स कवर अप कर लिया है और साथ में डिविजिबिलिटी रूल्स भी कवर अप कर लिया है. अगर उन सेशंस को नहीं चेकआउट किया है तो एक बार ज़रूर देख लेना. तो इन दिस सेशन विल बी टेकिंग अप इन नंबर सिस्टम नंबर ऑफ जीरोज एंड यूनिट डिजिट बेस्ड कॉन्सेप्ट. विल बी कवरिंग अप यूनिट डिजिट and number of zeros at the end of a number. और अगर तुमने कनेक्ट नहीं किया टेलीग्राम पे तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYKT and join the Telegram group CAT MBA. Now if you multiply any two numbers, let us say हमने मल्टीप्लाई किया 24 and 47 को, ठीक है. So we can write 24 as 20 plus 4 and 47 as 40 plus 7. अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे 20 into 4 तो दैट विल बिकम 2 into 4 into 100 इफेक्टिवली, प्लस 20 into 7 यानी कि 2 into 7 into 10. देयर इज अ रीजन कि हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं. 4 into 40 यानी 4 into 4 into 10 और लास्ट में आएगा 4 into 7. क्लियर. अब इन द फर्स्ट नंबर हमारा क्या नंबर आ रहा है? 8 into 100 800 आ रहा है. नेक्स्ट आ रहा है 140, देन 160 और लास्ट में आ रहा है 28. यू कैन ऑब्जर्व कि हर एक केस में हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 0 है एक्सेप्ट दिस नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट द नंबर. जबकि हमने दोनों नंबर्स की यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया है. तो हमेशा जब भी हमें यूनिट डिजिट डिटरमाइन करना है किसी भी नंबर का, तो आवर ओनली कंसर्न शुड बी द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. तो जब भी हमें यूनिट डिजिट डिटरमाइन करना है तो आवर ओनली कंसर्न विल बी द नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका यूनिट डिजिट क्या है, चाहे वो जितने भी नंबर्स क्यों ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल कि हमने लिया 27 into 34 into 43 into 96 into 65 या into 67. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट, यानी 7 4 3 6 और 7. तो इसका यूनिट डिजिट वही सेम होगा जो कि तब आएगा जबकि हम 7 4 3 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. अब 7 into 4 में आएगा यूनिट डिजिट हमारा 28. नंबर 28 है, हमारा काम क्या है यूनिट डिजिट से, तो हम सिर्फ 8 लिखेंगे. एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 3 into 6 18 और 8 into 18 से भी आ गया 8 और फिर लास्ट में बचा 7. अब फिर सिंप्लीफाई कर दो नंबर्स को, तो 8 into 7 56. काम का है सिर्फ यूनिट डिजिट, तो 6 into 8 48 यानी कि एंड में यूनिट डिजिट हमारा आ जाएगा 8. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है. ऑल्सो एक और छोटी सी बात कि जब भी हम इवन और इवन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमारा रिजल्ट जो होगा वो इवन होगा, और इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा रिजल्ट इवन होगा, और जब ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रिजल्ट ऑड होगा. यानी कि अगर एक भी नंबर इवन आ गया तो रिजल्ट हमारा इवन ही आना है. और क्लियरली यहाँ पे क्योंकि 34 इवन है, 96 इवन है, तो रिजल्ट में हमारा जो यूनिट डिजिट है वो इवन ही आएगा. ये बात भी क्लियर होनी चाहिए. इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे कितने भी नंबर्स क्यों ना गिवन हो, बट अगर उन नंबर्स में से एक नंबर हमारा ऐसा है जिसमें कि यूनिट डिजिट हमारा 0 आ रहा है, ठीक है. लेट अस से हम 20 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, 37 74 93 एंड सो ऑन, कितने भी नंबर्स को ना मल्टीप्लाई कर दें, बट एक नंबर हमारा ऐसा है जिसमें कि 0 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट में हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा. लास्ट में हमेशा 0 आने वाला है. और अगर हमारे सारे के सारे नंबर्स में से एक नंबर है जिसमें लास्ट में 5 आ रहा है, लेट अस से 25 हमने ले लिया. अब अगर बाकी सारे के सारे नंबर्स ऑड हैं, ऑड 1 ऑड 2 ऑड 3 एंड सो ऑन, सारे नंबर्स हमारे ऑड हैं, तो हमेशा यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा, क्योंकि 5 का मल्टीपल होगा अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट है. इजंट इट सो? यूनिट डिजिट में 5 आएगा क्योंकि बाकी सारे नंबर्स ऑड हैं. और अगर उनमें से एक भी नंबर इवन हुआ, अगर एक भी नंबर अकेला इवन हुआ कि 25 में हमने ऑड मल्टीप्लाई किया, ऑड 1 ऑड 2 ऑड 3, और फिर एक इवन मल्टीप्लाई कर दिया, एक छोटू सा इवन मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही एक इवन मल्टीप्लाई किया अब वो इवन बना लेगा पेयर 5 के साथ में, और एंड में दे देगा हमको 0, तो पक्का 0 आएगा. एक भी इवन है, एक से ज़्यादा है तो भी 0 आएगा, एक अकेला भी है तो भी 0 आएगा. तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको कि दिमाग में रखना है, ठीक है. सिंपल एग्जांपल लेके तुम खुद भी समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है. ऑब्वियसली क्योंकि जब भी हम तुम 0 में कितना भी मल्टीप्लाई करोगे आएगा 0 आखिर में, तो एंड में 0 आने वाला है. जब भी 0 होगा किसी भी नंबर में, किसी भी एक नंबर में 0 होगा, एक से ज़्यादा में है तो भी 0 आएगा. और बाकी नंबर ऑफ जीरोज वाला कॉन्सेप्ट अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे, तो वहाँ पे इन चीज़ों को और इलेबोरेटली समझेंगे. सिमिलरली 25 अगर हमारा एक नंबर 5 का मल्टीपल आ रहा है, 25 नहीं 5 का मल्टीपल है, तो बाकी नंबर्स हमारे सारे ऑड होंगे, तो यूनिट डिजिट में 5 आएगा, और एक भी इवन हुआ तो यूनिट डिजिट में आने वाला है फिर हमारा 0. क्लियर? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बेसिस पे. क्वेश्चन नंबर 1, द यूनिट डिजिट इन 39 into 46 into 457 into 32948 into 33344. तो क्या आएगा यूनिट डिजिट में? क्या करना पड़ेगा? पॉज करके खुद से सॉल्व करो पहले, ठीक है.
इफेक्टिवली वही आएगा नंबर हमारा यूनिट डिजिट में जो कि आएगा, जबकि 9 इंटू 6 इंटू 7 सबका बस यूनिट डिजिट ले रहे हैं, इंटू 8 और इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और क्लियरली इवन आंसर आएगा। ऑप्शन में सारे इवन दिए हैं। 9 इंटू 6 54, 4 आ गया, 4 लिख लो। 7 इंटू 8 56, 6 लिख लो और फिर 4, तो 4 इंटू 6 इंटू 4, फिर से 4 इंटू 6 24 का 4 आ गया, 4 इंटू 4 आंसर आएगा 6, आंसर में आएगा 6, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 इंटू 367 इंटू 3 4 6 8 इंटू 4 8 5 4 2, क्या इस बार भी सब मल्टीप्लाई करोगे? क्यों करोगे? एक नंबर हमें क्लियरली दिख रहा है, क्या 5 आ रहा है और एक इवन नंबर भी है, एक से ज़्यादा इवन नंबर है, 5 है और इवन है, तो क्लियरली 5 इंटू इवन यानी कि आएगा 0, आएगा 0। ऑप्शन में 0 दिया नहीं है तो नल दीज आंसर होगा, एक्चुअल आंसर है 0। ठीक है, 5 इंटू ऑल ऑड्स 5 और 5 इंटू इवन इज 0। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनिट डिजिट 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू सो ऑन, ये सारे के सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं 7 से लेकर 23 तक के। तो यूनिट डिजिट में हमारा क्या आने वाला है? 7 9 11 13, अगला नंबर नहीं लिखा जानबूझ के, अगला है 15 और अगला है 15, तो 5 आ गया अपना और 5 आ गया, बाकी सारे ऑड हैं, तो क्लियरली 5 इंटू ऑड रिजल्ट विल बी 5, ओनली ऑप्शन सी। कुछ भी और इसमें दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट यूनिट डिजिट 31 इंटू 32 इंटू 33 इंटू 34 एंड सो ऑन टिल 39, सेम स्टोरी, 31 32 33 34 35, 5 आ रहा है और साथ में बहुत सारे इवन आ रहे हैं, तो क्लियरली 5 इंटू इवन आएगा लास्ट में 0। क्या ही सोचना है। और नेक्स्ट फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स, सारे ऑड प्राइम नंबर्स, जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा प्रोडक्ट के। कितने ऑड प्राइम नंबर्स होंगे पहले तो ये बताओ, कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे, अनंत होंगे, गिन थोड़ी पाएंगे कितने हैं, अनंत है जिनका कोई अंत नहीं है। ठीक है, लिमिटलेस है। और अगर ऑड नहीं लिखता, अगर ऑड नहीं लिखता तो फिर हमारा प्राइम एक 2 भी होता है कि नहीं, 2 इवन प्राइम है, अकेला इवन प्राइम है, ओनली इवन प्राइम। ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ ऑड प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो ऑड प्राइम नंबर स्टार्ट होंगे हमारे 3 से, 3 के बाद आएगा 5 आएगा, और 5 आ गया तो कहानी खत्म है। इसके बाद में ऑप्शन डी आंसर आएगा। कितना भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो इसमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर सारे ऑल प्राइम नंबर्स लिखता, अगर ऑल प्राइम नंबर्स लिखता है इस क्वेश्चन में, तो हमारे स्टार्ट होते 2 से, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो सारे ऑड हैं, सिर्फ 2 एक इवन आ गया और 2 और 5 ने मिला के बना दिया 0, रायता फैल गया, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऑल प्राइम नंबर्स की बात करेगा तो। और क्वेश्चन अगर ये पूछे कि सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ जीरोस एंड में कितने आएंगे, तो सिर्फ एक ही 0 आने वाला है, क्योंकि एक ही बार 5 आएगा और एक ही बार 2 आएगा, बाकी सारे नंबर ना तो 2 का मल्टीपल होंगे ना 5 के होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स तो अपने आप के मल्टीपल होते हैं और तो किसी से के मल्टीपल वो होते नहीं। ठीक है, अपने सगे होते हैं सिर्फ। तो क्लियरली यहाँ पे 2 और 5 की वजह से एक ही 0 आएगा और कोई 0 आना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 343 इंटू 256 इंटू 21n इज n+2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो, फिर आंसर आइडेंटिफाई करो। अगेन हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है? यूनिट डिजिट से, तो फोकस हमारा रहेगा सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट, बाकी जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो 3 इंटू 6 और यहाँ पे भी इंटू n, तो 3 इंटू 6 आ गया क्या? दिस इज 18n आ गया इफेक्टिवली अभी भी, क्योंकि 18 इंटू n है। ठीक है, 18 इंटू n है, ध्यान देना। और यूनिट डिजिट 18 में क्या है? 8 है, तो 8 इंटू n में जो यूनिट डिजिट आएगी वो हमारी क्या है? दैट इज n+2। ये ध्यान रखना है कि बराबर नहीं करना, इक्वल नहीं करना इसको। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। 8 इंटू n में जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमारा होगा n+2, और n की वैल्यू क्या होगी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन में गिवन है वैल्यूज, तो उनको ट्राई कर लेते हैं। अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 8n हो जाएगा हमारा 8, और n+2 क्या हो जाएगा? 3। क्या मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 8 इंटू n कर रहे हो और 8 इंटू 1 यानी 8 ही आएगा यूनिट डिजिट में, जबकि यहाँ पे तो 3 आ रहा है, तो क्लियरली मैच नहीं कर रहा है। और अगर n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 8 इंटू n आ जाएगा 24, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 4, और n+2 क्या आएगा? n+2 इज 5, क्लियरली नॉट मैचिंग। नेक्स्ट अगर n इज इक्वल टू 6 पुट करें तो 8 इंटू 6 आ जाएगा 48, यूनिट डिजिट में आ रहा है 8 और 6 + 2 है 8, सो यस मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। तो
तो 6 विल बी द आंसर। लास्ट में 8 को भी एक बार चेक कर ही लेते हैं। n इज इक्वल टू 8 पुट करोगे तो 8 इंटू एन आ जाएगा 64, यूनिट डिजिट पे आ रहा है 4 और 8 + 2 आता है 10 और 10 तो यूनिट डिजिट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो क्लियरली डी तो आंसर नहीं था अपना, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नाउ कई बार क्वेश्चन आता है कि समथिंग टू द पावर समथिंग और उसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि 243 टू द पावर 71 और इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हमें हैंडल करना है, कुछ चीज़ों को पहले ही देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा नंबर है और नंबर में एंड में आ रहा है 0, एंड में आ रहा है 0, अब इसकी पावर कुछ भी हो, हमें पता है कि एंड में 0 आएगा तो यूनिट डिजिट में 0 आएगा। ठीक है, दैट इज फॉर श्योर। सिमिलरली अगर हमारा नंबर है कुछ भी बड़ा सा और एंड में आ रहा है 1, अब पावर तुम कुछ भी कर लो तो एंड में हमारा आएगा क्लियरली 1। ओके, ये ध्यान ये रखना है कि हमारा ये जो नंबर है, ठीक है, पावर n है, पावर हमारी इंटीजर में होनी चाहिए। ठीक है, पावर शुड बी इन इंटीजर। क्लियर है? और मतलब ऐसा नहीं करना है कि कह दो कि सर 81 की पावर 1/4 है और ये तो 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये पावर 1/4 है। इज दैट क्लियर? तो पावर हमेशा इंटीजर में होगा तब ये चीज काम करेगा। तो n एक इंटीजर है और सिमिलरली अगर हमारा नंबर है और एंड में आ रहा है 5 और हम उसकी पावर कर रहे हैं n, तब भी लास्ट में 5 आएगा, तब भी लास्ट में 5 आएगा हमेशा। और ऐसे ही अगर लास्ट में हमारा 6 आ रहा है और हम पावर कर रहे हैं n, तो लास्ट में आएगा 6। यानी कि 0, 1, 5 और 6 में तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, स्ट्रेट अवे कोई भी पावर हो, कुछ भी पावर हो, हमारा यूनिट डिजिट वही नंबर आएगा जिस नंबर की हम पावर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 0 आएगा एंड में यूनिट डिजिट में। इज दैट क्लियर? 0, 1, 5, 6 का फंडा तो एकदम क्लियर है। अब बाकी नंबर्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन से नंबर्स हमारे बच गए? नंबर बच गए हमारे 2, 3, 4, 7, 8 एंड 9। 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये नंबर्स बच गए हमारे। इजंट इट सो? तो अब इनके केस में हम क्या करेंगे कि जो भी हमें पावर गिवन है, जो भी हमारा पावर का वैल्यू गिवन है, लेट अस से पावर p है, उस पावर को हम डिवाइड करेंगे 4 से। पावर p को हम डिवाइड करेंगे 4 से और फिर देखेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर रिमाइंडर हमारा आ रहा है 1, या तो रिमाइंडर देखो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। तो जो भी हमारा रिमाइंडर आने वाला है, फॉर एग्जांपल अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम देखेंगे जो ओरिजिनल नंबर है जिसकी हमने पावर की है, ठीक है, और नंबर मतलब सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट। तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है यानी कि पावर 4 में जो यूनिट डिजिट आएगी वही हमारा आंसर होगा। इसकी पावर 4, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 2 की पावर 36, तो 36 को डिवाइड करोगे 4 से, रिमाइंडर आएगा 0। तो क्लियर 2 की पावर 36 में वही सेम यूनिट डिजिट होगा जो कि 2 की पावर 4 में होगा, और 2 की पावर 4 होता है 16, यानी कि आंसर आ जाएगा 6। सिमिलरली अगर 1 आ रहा है रिमाइंडर में तो पावर 1 में जो डिजिट होगा वही सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 65, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1, तो 2 की पावर 1 में जो यूनिट डिजिट है जो कि है 2, वही हमारा आंसर होगा, यूनिट डिजिट 2 आएगी हमारी। और यही सेम कहानी बनेगी अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो पावर 2 करोगे, पावर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो पावर करोगे 3। फॉर एग्जाम्पल कि हमने 7 की पावर 232 की बात की, ठीक है। अब 232 को डिवाइड करना है 4 से, तो हमेशा याद रखना है, देखो जब भी 4 से डिवाइड करो तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, ठीक है। उसमें भी हमें पता है कि 20, 40, 60, 80, 00 ये तो सारे के सारे 4 से डिविजिबल है, ये तो 4 से डिविजिबल है, इजंट इट सो? तो जब 24 से डिविजिबल है, 32 क्या हुआ, 12 बचा, और 12 भी हमारा 4 से डिविजिबल है, यानी कि 7 की पावर 4 में जो डिजिट आएगी वही इसमें आएगी, और 7 की पावर 4 में क्या आएगी, 7 के स्क्वायर में आ रही है 9, और 7 का स्क्वायर 49 है, फिर आएगी 343, फिर आएगा एंड में 1, यानी कि यूनिट डिजिट 1 होगी, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। और यही सेम स्टोरी 3, 4 वगैरह में भी चलेगी। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी है जिससे कि कनेक्शन और बेहतर बन जाएगा। हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 2 की 4 पावर्स में 4 का साइकिल चल रहा है, ठीक है। 3 में भी 4 का साइकिल चल रहा है, लेकिन 4 में क्या होगा, 4 की कोई भी अगर ऑड पावर है, 4 के साइकिल से भी करोगे तो भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑड इवन भी समझ जाओगे तो और बढ़िया है। 4 की कभी भी ऑड पावर है, और एग्जाम्पल लो हमेशा सबसे छोटा, जो हम लगातार देखते आ रहे हैं कि कभी भी एग्जाम्पल लेना, एग्जाम्पल सबसे छोटा लो, 4 टू द पावर 1 ले लो, ठीक है। 4 टू द पावर 1 ले लो तो हमेशा क्या आएगा, 4 की पावर ऑड में यूनिट डिजिट में 4 आएगा,
और 4 की पावर इवन में यूनिट डिजिट में 6 आएगा, ठीक है। और फिर से इसके बाद में अगला जो नंबर आएगा फिर से ऑड में 4 इवन में 6, ऑड में 4 इवन में 6 साइकिल चलेगा। और सिमिलरली 9 में 9 की पावर ऑड होगी तो आएगा यूनिट डिजिट में 9, 9 की पावर 1 ले लो एग्जांपल, और 9 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट में आएगा 1, यहाँ 9 में भी 2 का साइकिल चलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस करते हैं कुछ। क्या बात समझ में आती है? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बात समझ में आ रही है तो डेफिनेटली सेशन को लाइक करना है। अगर कहीं पे भी कोई किसी क्वेश्चन में डाउट रह रहा है, कहीं पे भी डाउट रह रहा है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना कि यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज वेल। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया नंबर 3 की पावर 65 प्लस 7 की पावर 37 और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें सम में यूनिट डिजिट क्या आएगा। 3 की पावर 65 के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला काम 65 को डिवाइड करो 4 से, और पूरे 65 को क्यों डिवाइड करें? जब 60 हमारा ऑलरेडी डिविजिबल है तो 60 प्लस 5 ही तो है, 5 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1, यानी कि 3 की पावर 1 में जो यूनिट डिजिट होगा वही होगा, यानी कि यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। सिमिलरली 7 की पावर 37 है और 37 को 4 से डिवाइड करोगे 6 तो कंप्लीट चला जाएगा, 1 बचेगा, यानी 7 की पावर 1 में जो रिमाइंडर होगा यानी कि 7, तो 3 प्लस 7 यानी कि एंड में आ जा रहा है 0, एंड में आ जा रहा है 0, तो यूनिट डिजिट 0 है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, इंस्टेड ऑफ इस तरह से सवाल पूछने के, क्वेश्चन ये पूछता है कि दिस सम इज डिविजिबल बाई, पूछ सकता है, ठीक है। अब तुम हो जाओगे कंफ्यूज कि इसमें कैसे हम डिविजिबिलिटी देखें, लेकिन अगर यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई कर लिया और यूनिट डिजिट 0 आ रहा है तो हमें पता है कि ये 5 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है और 10 से भी ऑब्वियसली, ठीक है। तो कभी कभी ये जो यूनिट डिजिट वाला हमारा क्वेश्चन है ये डिविजिबल बाई के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, जबकि पावर्स बिल्कुल अलग हो। अगर पावर सेम होती तब तो प्रॉब्लम नहीं था, मान लो कि अगर 3 की पावर 37 होता प्लस 7 की पावर 37 होता तब तो तुमको पता है कि दिस इज a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, यानी कि ये डिविजिबल होगा क्योंकि n ऑड है, यहाँ पे n ऑड है, लास्ट सेशन में हमने देखा है, तो a प्लस b से डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में भी ये 10 से डिविजिबल आ रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इसको जनरलाइज नहीं कर लेना है हमको, ठीक है। हमें ये पता है कि इस केस में 0 आ रहा है, बट हमेशा 0 नहीं आएगा जब भी पावर ऑड होगा, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल अपने एंड पे तुम चेक कर लो, अगर हम 3 की पावर 65 ले रहे हैं और 7 की पावर 35 को ऐड करें तब भी क्या 0 आने वाला है? पावर अभी भी ऑड है दोनों की, बट अब 0 नहीं आएगा, बिकॉज अब जब तुम देखोगे तो ये 7 की पावर 35 को डिवाइड करोगे, जब 4 से 35 को डिवाइड करोगे 4 से रिमाइंडर आएगा 3, तो लास्ट में 7 का क्यूब आएगा, और 7 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या होता है? 3 आता है, तो 3 प्लस 3 यानी कि यूनिट डिजिट हमारा 6 आ जाएगा इस केस में, ठीक है। तो कभी भी जनरलाइज नहीं कर लेना है कि यानी कि कोई पावर ऑड होगी तो हमेशा 3 प्लस 7 से डिविजिबल होगा, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं होगा हमेशा, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 343 टू द पावर 343। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस 343 को कर दो 3, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट लिखो, 3 की पावर 343 हो गया, ठीक है। हमारा मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट से है, ठीक है। अब 343 में भी हमें पता है कि 300 से मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट से, 3 की पावर 43 कर दो, और 43 भी क्या है 40 प्लस 3 है, तो इफेक्टिवली नंबर हमारा हो गया 3 की पावर 3 में जो यूनिट डिजिट आएगी वही आएगी इसमें, और 3 की पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या आएगी, दिस इज 27, तो आएगी 7, ऑप्शन बी। और ये बार बार लिखना नहीं है, स्ट्रेट अवे तुमको यहीं पे देख के समझ में आ रहा है कि 3 की पावर से ही मतलब है, और फिर पावर भी हमारा 4 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में 3 बचने वाला है, तो 3 की पावर 3 यानी कि 27, यानी कि 7। नेक्स्ट फाइंड द यूनिट इन 3166 टू द पावर 2n प्लस 5 माइनस 2255 टू द पावर 5n प्लस 4। अब देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, बट जैसा हम स्टार्ट में देख चुके हैं थोड़ी देर पहले कि 6 की कोई पावर हो, फर्क नहीं पड़ता पावर क्या है, आएगा यूनिट डिजिट में 6, और 5 की कोई पावर हो, फर्क नहीं पड़ता है कि पावर क्या है, यूनिट डिजिट में तो 5 ही आएगा, और 6 में से घटाओगे 5, बचेगा 1, बचेगा 1, ऑप्शन आ जाएगा ए, ठीक है, क्लियर। अब यहीं पे अगर जस्ट इन केस उल्टा लिखा होता है, ठीक है, अगर ऑपोजिट उल्टा लिखा होता है कि हमारा पहले 5 आता और फिर हम घटा रहे होते 6, तब यूनिट डिजिट में क्या आता? 5 माइनस 6 करोगे तो -1 आ रहा है, -1 तो आएगा नहीं यूनिट डिजिट में। तो ऐसे केसेस में अगर तुम्हारा निगेटिव में आने लगे आंसर, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते समय ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पे हमेशा 10 ऐड कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे 10 ऐड कर देना, तो हमारा 9 आएगा यूनिट डिजिट में उस केस में,
ठीक है, ऐड करने में तो ये दिक्कत नहीं आएगी, ऐड करने में चाहे ऑर्डर कुछ भी हो, बट सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज वाई अगर -1 आ रहा है तो वहां पे तुमको 10 ऐड कर देना है और 9 आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 248 टू द पावर 124 प्लस 124 टू द पावर 62 प्लस 62 टू द पावर 31। तो ये तो हो गया हमारा 8 टू द पावर 124, यानी 8 टू द पावर 4 ही हो गया इफेक्टिवली, 4 का मल्टीपल है, प्लस 124 टू द पावर 62, और ये 4 की पावर क्या हो गया 60 प्लस 2 यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 20 के मल्टीपल तो पहले ही रिमूव कर दो, और फिर लास्ट में बच गया 2 की पावर 31 यानी 2 की पावर 11। 8 की पावर 4 में क्या आएगा? ठीक है, 8 की पावर 4 में क्या आएगा इफेक्टिवली 8 8 जा 64। अब चाहे तो 8 की पावर में देख लो, या इसको भी 2 की पावर क्यूब लिख सकते हो, 2 की पावर 3 टू द पावर 4 है कि नहीं, प्लस यहाँ तो 4 का स्क्वायर यानी 16 6 आ रहा है, और 2 की पावर 11 क्या है 2 का क्यूब ही है, तो ये वैल्यू आ गई 2 की पावर 12 यानी कि 2 की पावर 4 में क्या आएगा मल्टीपल 16 6 आएगा, तो 6 प्लस 6 प्लस 8, तो 6 6 12 8 20 20 यानी कि लास्ट में आएगा 0। आंसर तो अपना 0 आएगा, ऑप्शन डी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ x वेयर 164 टू द पावर 169 333 टू द पावर 333 माइनस 727 टू द पावर 726। x में हमारा इफेक्टिवली क्या बन गया 4 टू द पावर 9 है, प्लस 3 टू द पावर 13 है, या 3 टू द पावर 1 बच गया रिमाइंडर इफेक्टिवली 4 से डिवाइड करने के बाद में, और माइनस 7 टू द पावर रिमाइंडर कितना बचेगा 24, 2 बचा माइनस 7 का स्क्वायर। 4 की पावर 9 को भी हम 4 की पावर 1 लिख सकते हैं, यानी कि 4 प्लस 3 आ रहा है, और 7 स्क्वायर में क्या आएगा 7 स्क्वायर 49 यानी कि आएगा लास्ट में 9, तो 4 प्लस 3 7 7 माइनस 9 आ जाएगा, माइनस का 2, और क्योंकि निगेटिव होगा नहीं यूनिट प्लस करोगे 10, तो आंसर आ जाएगा 8, ऑप्शन सी। अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द एक्सप्रेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 100 स्क्वायर, टिल 100 स्क्वायर। अब ये इतना लंबा एक्सप्रेशन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो हमेशा हमें देखना क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर। अब एक बात बताओ, हमें पता है कि हमारा यूनिट डिजिट डिटरमाइन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट ही तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो चाहे 11 का स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट आएगा वो वही तो आएगा जो 1 स्क्वायर में आ रहा है, इजंट इट सो? वही तो आएगा जो 1 स्क्वायर में आ रहा है। सिमिलरली 21 के स्क्वायर में वही आएगा जो कि 11 के स्क्वायर में आ रहा है या 1 के स्क्वायर में आ रहा है, चाहे 11 हो 21 हो 31 हो 41 हो 51 हो 61 हो एंड सो ऑन, सारे के सारे केसेस में वही यूनिट आएगा जो कि 1 के स्क्वायर में आएगा। सिमिलरली चाहे 12 हो 22 हो 32 हो 42 हो 52 हो 62 हो 72 82 92 सब में वही आएगा जो 2 के स्क्वायर में आएगा। यानी कि क्लियर पैटर्न है कि 1 से लेकर 10 तक जो हमारे यूनिट्स आ रहे हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, काम चल जाएगा अपना। ठीक है, बस यहाँ तक 1 से लेकर 10 तक वाले निकालने पड़ेंगे। तो 1 के स्क्वायर में आ रहा है यूनिट डिजिट में 1, 2 के स्क्वायर में आ रहा है 4, 3 के स्क्वायर में आ रहा है 9। हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट लिखने वाले हैं, पूरा नंबर नहीं लिख रहे हैं। 4 के स्क्वायर में आएगा 6, 5 के स्क्वायर में आएगा 5, 6 के स्क्वायर में भी आएगा 6, 7 के स्क्वायर में आएगा 9, 8 के स्क्वायर में आएगा 4, 9 के स्क्वायर में आएगा 1 और 10 के स्क्वायर में तो आएगा 0। ठीक है, और फिर इन सबको सम करके मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 10 से। अब देखो, अब यहाँ पे भी एक बात समझने वाली है, क्योंकि सिर्फ इतनी सी बात अगर हम स्टार्ट में ही समझ जाते तो फिर इतना लिखना नहीं पड़ता। वो क्या समझने वाली बात है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो बताओ कोई भी नंबर आए हमारा सम होके, इससे फर्क क्या पड़ता है, आखिर में तो आना है 0, एंड में तो आना है 0, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक है, तो अगर हमें ये बात स्टार्ट में ही समझ में आ जाती कि अल्टीमेटली हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 10 पेयर्स बनेंगे सारे केसेस में 10 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, किसी एक में भी नहीं बन रहा होता तो ये मामला नहीं चलता अपना, लेकिन क्योंकि सारे ही केसेस में हमारे 10 पेयर्स बनने वाले हैं, तो क्लियर है 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ही आखिर में, तो फिर तो 0 ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल टिल 100 फैक्टोरियल। और हमें पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है, एन फैक्टोरियल हमारा होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टिल एन तक सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि अगर 5 फैक्टोरियल हम लिख रहे हैं तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा, दैट विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और चाहे ऑर्डर लिख दो 1 2 3 4 5, बात एक ही है, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर है? तो 1 फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 1, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
यानी कि ये आ जाएगा 24। अब इफेक्टिव भी क्या कर रहे हो, जब हम 4 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो क्या ये 4 इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं है? बिल्कुल है। और फिर 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी कि 5 इंटू 24 120। अब 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब एक बात बताओ, जब 5 फैक्टोरियल में जीरो आ गया एंड में, तो अब तुम अगली बार कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे इसमें, आना तो जीरो ही है, तो अब सारे नंबर्स में जीरो आएगा। इसके बाद जितने भी नंबर्स है सब में जीरो आने वाला है, तो उनको लिखने की जरूरत क्या है भाई? जीरो जिन भी नंबर्स में आ रहा है उनको तुम कितनी बार भी ऐड करो, एंड में तो जीरो ही आने वाला है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो हमारे काम के नंबर्स कौन है जिनकी वजह से कि यूनिट पे फर्क पड़ेगा? वो नंबर्स हमारे 1, 2, 6 और 24। बाकी सब में एंड में जीरो आ रहा है, तो उनकी वजह से तो आखिर में जीरो ही आएगा। ठीक है, बस इनमें देख लो, यूनिट में 1 + 2 + 6 आ गया 9 + 4 13, तो एंड में आएगा 3। आंसर अपना हो जाएगा 3। क्लियर? ठीक है, और ये तब है जबकि हम इनको ऐड कर रहे हैं। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होते तब फिर सोचना ही कुछ नहीं था। 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि एक नंबर जीरो वाला मल्टीप्लाई हो गया तो हमारा तो जीरो आना फिक्स हो गया। उस केस में तो फिर जीरो ही आता अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर 30 टू द पावर 2400 क्या होगा? राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर 30 टू द पावर 2400। तो 30 क्या है? 30 इज 3 इंटू 10 टू द पावर 2400। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2400 इंटू 10 टू द पावर 2400। अब यहाँ पे हमें पता है लास्ट में कितने आ रहे हैं जीरो, 2400 तो जीरो आने वाले हैं हमारे। ओके, अच्छा, जीरोज का दोनों स्पेलिंग करेक्ट होता है, ZEROS हो ZEROES हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो 2400 जीरोज आ गए। अब 3 की पावर 2400 है, और उसी से हमको मिलेगा लास्ट में जो नॉन जीरो डिजिट आएगा, है कि नहीं भाई? 2400 तो जीरो आएंगे लगातार, बट उससे पहले तो एक डिजिट आएगा ना। क्वेश्चन हमसे उसी डिजिट के बारे में बात कर रहा है कि वो डिजिट क्या होगा, और वो डिजिट हमें मिलेगा 3 की पावर 2400 से। और ये मल्टीपल किसका है? पावर देखो 2400 4 का मल्टीपल है, यानी कि इसमें वही आएगा यूनिट डेट में जो कि 3 की पावर 4 में आएगा, और 3 की पावर 4 होता है 81, तो यूनिट डेट में हमारा आएगा 1, ऑप्शन ए। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डेट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर में क्या यूनिट डेट नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम 1 का स्क्वायर देखें तो हमें पता है कि 1 के स्क्वायर में तो 1 ही आता है, तो 1 तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, हम ऑप्शंस के हिसाब से नहीं जा रहे हैं, एक्चुअल में सारे नंबर्स का देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर में 4 आ रहा है, 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा है, 4 के स्क्वायर में आएगा 16, तो 6 में 6 आएगा, 5 के स्क्वायर में आएगा 5, 6 के स्क्वायर में भी फिर से 6 आएगा, 7 के स्क्वायर में आएगा 9, 8 के स्क्वायर में आएगा 4, और 9 के स्क्वायर में आएगा 1, और फिर जीरो वाला कोई भी नंबर होगा तो उसके स्क्वायर में तो एंड में आ रहा है जीरो, यानी कि जीरो आएगा यूनिट डेट में, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, इजंट इट सो? 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, फिर 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, और 0 भी आएगा, यानी कि 2, 3, 7 और 8 नहीं आते हैं, बाकी सारे नंबर्स आते हैं। क्लियर? तो हमारे गिवन ऑप्शंस में से क्या है? 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आने वाला है, ना 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यूनिट डेट। अब नंबर ऑफ जीरोज पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अगर हमारा जीरो बनाना है हमें कभी भी, भाई हम कर रहे हैं डेसिमल सिस्टम में काम, जो हमारे नंबर्स हैं, नंबर सिस्टम हमारा क्या है? डेसिमल सिस्टम है, और डेसिमल सिस्टम यानी कि बेस 10 है, और 10 बनता है हमेशा 2 और 5 से। 10 को बनाओगे 2 और 5 से। ठीक है, तो अगर हम 10 लिख रहे हैं तो 10 क्या है? 10 इज 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 100 लिख रहे हैं तो 100 क्या है? 100 इज 10 का स्क्वायर, तो दिस इज 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। सिमिलरली 1000 लिख रहे हैं तो 1000 है 10 का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5 क्यूब, एंड सो ऑन। तो अगर हम 10 की पावर n की बात करें, जिसमें कि n जीरोज होंगे, तो वो हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। तो अगर हमें चाहिए जीरो कभी भी नंबर में एंड में, तो हमेशा जीरो कब बनेगा, या 10 का मल्टीपल कब बनेगा? 10 का मल्टीपल बनेगा 2 और 5 से। 2 और 5 से जब हम 2 और 5 का पेयर बना पाएंगे तभी हम 10 बना पाएंगे। इजंट इट सो? तो जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने ही जीरो आएंगे एंड में, उतने ही जीरो आएंगे एंड में। क्या ये बात क्लियर है?
ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 2 की पावर 24 को मल्टीप्लाई किया 5 की पावर 13 से, और हमसे क्वेश्चन पूछे कि नंबर ऑफ जीरोज एंड में कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोज एंड में कितने आने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज इस बात पे डिपेंड करेंगे 2 और 5 के पेयर कितने बनेंगे। अब 2 की पावर तो हमारे पास खूब है, 24 है, बट 5 की पावर तो 13 है, 5 की पावर तो 13 है, इजंट इट सो? तो हमें तो दोनों के पेयर चाहिए ना। तो इफेक्टिवली कितने जीरो आएंगे, जितनी जो पावर कम होगी, जिस नंबर की पावर कम होगी, 2 की पावर कम होगी तो उस पर डिपेंड करेगा, 5 की पावर कम होगी तो 5 पे डिपेंड करेगा, जिस नंबर की पावर कम होगी उस पर हमारा आंसर डिपेंड करेगा। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 13 जीरोज आएंगे, बिकॉज 5 की पावर सिर्फ 13 है हमारे पास। ठीक है, हमेशा इतना सिंपल नहीं दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है गिवन हो कि 8 की पावर 21 इंटू 625 की पावर 4, और तब पूछे कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो यहां भी तुमको फोकस क्या करना है कि इसको सबसे पहले 2 की पावर में कन्वर्ट करना है और 5 की पावर में कन्वर्ट करना है। नंबर कुछ भी गिवन हो, हमेशा तुम्हें फोकस करना है 2 की पावर और 5 की पावर पे। ठीक है, तो ब्रेक किया इसको, 2 की पावर में ये हो गया 2 की पावर क्यूब टू दी होल पावर 21 इंटू 625 है, 5 की पावर 4 टू दी पावर 4, तो 2 की पावर आ गई 63, तो 5 की पावर आ गई 16, क्योंकि 5 की पावर कम है तो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे 16। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है कि n फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज n फैक्टोरियल में कितने आएंगे, n फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, और जीरोज हमेशा डिपेंड करेंगे 2 की पावर और 5 की पावर पे। लेकिन एक बात बताओ, n फैक्टोरियल यानी कि अगर हम 1 से लेके कॉन्सेक्यूटिवली नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं n तक के, तो हमारी ज्यादा पावर किसकी आएगी, 2 की या 5 की? ज्यादा पावर हमेशा किसकी आएगी, हमेशा ज्यादा पावर आएगी 2 की। जब भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे स्ट्रेट अवे, कॉन्सेक्यूटिव यानी कि लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 क्योंकि छोटा नंबर है तो उसके मल्टीपल ज्यादा मिलेंगे, और 5 क्योंकि बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है, तो उसके मल्टीपल्स कम मिलेंगे। तो जिस नंबर के मल्टीपल ज्यादा मिलेंगे वो डिटरमाइन नहीं करेगा, जिसके मल्टीपल कम मिलेंगे नखरे हमेशा उसके ज्यादा होंगे, है कि नहीं? जिसकी अवेलेबिलिटी कम है नखरे उसी के ज्यादा है, 5 की पावर की अवेलेबिलिटी कम है तो 5 के नखरे ज्यादा होंगे। तो जितना 5 होगा उतने ही हमारे जीरो बन पाएंगे, उतने ही जीरो बन पाएंगे। ठीक है, 2 पे डिपेंड ये बात नहीं करेगी, और 5 पे डिपेंड करेगा। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया कि 10 फैक्टोरियल में पूछे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सबसे पहले देख लेते हैं 5 की पावर इसमें आ कितनी रही है। भाई एक तो 5 का मल्टीपल 5 है और एक 5 का मल्टीपल 10 है, यहाँ भी 5 की पावर 1 है, यहाँ भी 5 की पावर 1 है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 की पावर 2 आ रही है, 5 का स्क्वायर आ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे क्लियरली 2 हो जाएंगे, 2 जीरोज। 2 की पावर देखें कितनी आ रही है, तो यहाँ पे आ रही है 2 की पावर 1, ये तो 2 का स्क्वायर आ रही है, पावर 2 आ रही है। ठीक है, पावर लिख रहे हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और 6 में भी 2 की पावर आ रही है 1, 8 में 2 की पावर 3 आ रही है, और 10 में भी आ रही है 2 की पावर 1। तो कितनी पावर होगी, 1 + 2 3 + 1 4 + 3 7 + 1 8, यानी कि 2 की पावर 8 आ रही है। बट डिटरमाइन तो 5 की पावर ही करेगी, तो आंसर हमारा 2 जीरोज ही आएगा। बट ये तो तब हो गया जबकि छोटे नंबर्स हैं। लेट अस से अगर दिया होता कि 100 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, तो कैसे काउंट करोगे, 1 से 100 तक हम लिखेंगे थोड़ी। तो क्या तरीका होना चाहिए उस केस में, नंबर ऑफ जीरोज इन 100 फैक्टोरियल। तो हमेशा अगर हमें 100 फैक्टोरियल में निकालना है कि 5 की पावर कितनी होने वाली है, तो ध्यान से समझना इस अप्रोच को, हम इस बात को कैसे सॉल्व करेंगे। हमेशा हम ऐसे केस में क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करो 5 से, और जितनी बार कंप्लीटली चला जाए, ठीक है, जितनी बार कंप्लीटली चला जाए, यानी जो हमारा क्वोशंट आएगा, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रल पार्ट से, 100 डिवाइड बाई 5 करो, और जितनी बार ये कंप्लीटली जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी कि जो क्वोशंट हमारा आएगा, ठीक है, क्या कितना आएगा, 20 आएगा, 20 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम ऐड करो इसमें, 100 को डिवाइड करो 5 के स्क्वायर से। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जब 5 से डिवाइड करें तो हम देख रहे हैं 5 के कितने मल्टीपल आ रहे हैं 100 तक, फिर जब 5 के स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये देख रहे हैं कि 5 की पावर 2 के कितने मल्टीपल आ रहे हैं, और फिर उनको भी एक एक बार काउंट करेंगे, क्योंकि 5 की एक पावर तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, एक पावर तो हमने ऑलरेडी काउंट कर ली है। तो अब 100/5 स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो +4 आ जाएगा, फिर करोगे 100/5 का क्यूब, यानी 125। अब यहाँ पे तो 0 आने वाला है, तो बस इसके बाद कुछ भी काउंट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 5 का पावर कितना आया है, 24 आया है। ठीक है, 5 की पावर आ गई 24। क्या ये बात क्लियर है? अब सिमिलरली हम 2 की पावर देखेंगे, हमें पता है कि 2 की पावर कितना आने वाला है, ज्यादा आने वाला है इससे, तो हमें आंसर तो पता चल गया यहाँ पे कि 24 जीरोज आएंगे। बट क्योंकि हमें 2 की पावर के लिए भी ये चीज सीखनी है, इसलिए उसको भी करके देख लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो 100/2 आ गया 50, ठीक है, प्लस अब देखो
कितनी बार ये लिखोगे, क्या लिखते ही रहोगे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। एक बार हमने 100 डिवाइड बाई 2 किया, आ गया 50। अब इसी 50 को डिवाइड कर दो 2 से। बात वही है, जैसे यहाँ पे हम 20 को डिवाइड कर देते 5 से, तो 20/5 4 आया था। फिर 4 को डिवाइड कर देते 5 से, आएगा 0। ठीक है, 0 आएगा क्योंकि एक बार भी नहीं जाएगा। सिमिलरली 50 को डिवाइड करोगे 2 से, आएगा 25। फिर 25 को डिवाइड करोगे 2 से, 12 टाइम्स जाएगा। 12 को डिवाइड करोगे 2 से, 6 टाइम्स जाएगा। 6 को डिवाइड करोगे 2 से, 3 टाइम्स जाएगा। 3 को डिवाइड करोगे 2 से, 1 टाइम जाएगा। और इसके बाद तो आना है 0। 0 तो कितना नंबर हो गया? 50 प्लस 25 75, 87, 93, 96, 97। लेकिन 97 आएगी 2 की पावर। क्लियर? ओके, ठीक है। अब यहां से एक और चीज समझनी है, जो नंबर ऑफ जीरोज में तो काम नहीं आएगा, बट कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 100 फैक्टोरियल में t की पावर n है, मैक्सिमम पावर जिससे कि डिविजिबल है, मैक्सिमम पावर n है, तो मैक्सिमम n की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, कि 100 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 3 टू द पावर n, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n? एंड इफेक्टिवली बात वही है कि 3 की कितनी मैक्सिमम पावर से 100 फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है। अब 3 की पावर निकालनी है, कैसे निकालोगे? सेम लॉजिक, 100/3 किया, कितनी बार गया? 33। अब 33/3 करोगे, 11 टाइम्स जाएगा। अब 11/3 करोगे, 3 टाइम्स जाएगा। अब 3/3 करोगे, 1 टाइम जाएगा। तो 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1 यानी 44 प्लस 4 48 आएगी 3 की पावर। 3 की पावर 48 से डिविजिबल होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा n का मैक्सिमम वैल्यू आएगा 48। ठीक है, क्लियर? अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 10 प्लस 100 प्लस 1000 एंड सो ऑन टिल 1 के बाद कितने जीरो आ रहे हैं? 1 2 3 4 8 जीरो आ रहे हैं, 8 जीरोज। ये नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इस क्वेश्चन में? हर क्वेश्चन में पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे थिंक अबाउट इट, अगर हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, कोई भी नंबर्स हो, लेट अस से 325 में हमने ऐड किया और 2000 में ऐड किया, 325 को 325 में ऐड किया है, या 320 को ऐड किया 2000 में, और फिर उसमें ऐड किया है 12 को। क्योंकि एक नंबर हमारा ऐसा आ रहा है जिसमें यूनिट डिजिट में हमारा 0 नहीं आ रहा है, एक नंबर ऐसा आ रहा है, तो क्लियर सी बात है यूनिट डिजिट में हमारा 2 आने वाला है कि नहीं? क्योंकि 0 0 0 कितनी बार भी ऐड करो आएगा 0, लेकिन एक भी नंबर नॉन जीरो ऐड कर दिया तो वही नंबर रिजल्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे कहानी है, यहाँ पे इस नंबर में 8 जीरो आ रहा है, फिर अगले में 7 आ रहा होगा, अगले में 6 आ रहा होगा, फिर 3 जीरो, फिर 2 जीरो और फिर 1 जीरो। लेकिन जो नंबर हमारा एंड में आ रहा है ना 1 जीरो, जिसमें सिर्फ एक जीरो आ रहा है, वही डिटरमाइन करेगा कि नंबर ऑफ जीरो आखिर में कितने आने वाले हैं, क्योंकि बाकी सारी डिजिट्स को वो चेंज कर देगा। भाई यहाँ पे पहले नंबर में आ रहा है 8 जीरोज, फिर आएगा 7 जीरोज, फिर आएगा 6 जीरोज, फिर आएगा 5 4 3 2 एंड 1। तो आखिर में ये जो यूनिट डिजिट है हमारा, वहाँ पे तो जीरो आने वाला है, बट उसके बाद में तो खेला हो गया भाई, फिर तो 1 आएगा, सारे 1 आएंगे। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो आने वाला है इसमें, ऑप्शन ए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 10 into 100 into 1000 एंड सो ऑन टिल, यहाँ भी 8 जीरो है। अब इस बार क्या करें? इस बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तब तो क्या है, ये 10 की पावर्स है, पहले में 10 की पावर 1 है, दूसरे में 10 का स्क्वायर है, फिर 10 का क्यूब है, और लास्ट नंबर में है 10 की पावर 8। यानी ये पावर्स एडअप होंगी हमारी सारी की सारी। कितनी पावर हो जाएंगी? 1 से लेकर 8 तक ऐड करोगे कितना आ जाएगा? n इंटू एन प्लस 1/2, यानी 8 इंटू 9/2 यानी कि 36। तो 10 टू द पावर 36 हो जाएगा ये, और 10 टू पावर 36 में 36 जीरोज होंगे, ऑप्शन डी। क्लियर? ओके, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स तो कितनी होंगी? भाई जीरो है हमारे 36 तो जीरोज हैं, और एक आएगा 1, 36 प्लस 1 यानी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे 37। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो वेरिएशन हो सकते हैं कभी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में, तो उन वेरिएशंस को भी क्लियर रखना है दिमाग में। ठीक है, कि ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये नया सवाल क्या आ गया। हमेशा जो बेसिक है वो तो देखो, बेसिक कुछ चीज़ें हैं उनको हम जान लेंगे, तो बाकी क्वेश्चंस तो उसी से बनने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 10 टू द पावर 10 माइनस 1। देखिए 10 टू द पावर 10 में तो 10 जीरो आएंगे, लेकिन तुमने एंड में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें। अब क्लियरली देखो 10 की पावर 1 में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 10 माइनस 1 9। 10 के स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करोगे 1, कितना आने वाला है? 99। 10 के क्यूब में सब्ट्रैक्ट करोगे 1,
कितना आएगा 999, यानी 10 की कितनी बड़ी पावर हो, अगर उसमें तुम 1 सब्ट्रैक्ट करने वाले हो, यानी कि 10 की पावर n-1, क्यूब -1 में किया तो 3 9s आए लगातार, ठीक है। n-1 में करोगे तो लगातार 9 आएंगे, कितनी बार आएंगे, n टाइम्स आएंगे, n टाइम्स आएंगे, यानी कि 10 टू द पावर 10 है तो 9 आएगा 10 टाइम्स, 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9, ठीक है। क्वेश्चन में 9 नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा 0 कितने होंगे, तो 0 होंगे, ऑप्शन डी। सिर्फ एक घटा दिया तो सारे के सारे 0 तो खत्म हो गए और बच गए सारे के सारे 9, तो 10 टाइम्स आएगा 9। अब ये जो नंबर आया ये कितने से डिविजिबल है, 9 से तो डिविजिबल है ही है, डिविजिबल बाई 9, इजंट इट सो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 2 टू द पावर 34 इंटू 5 टू द पावर 45। अब 2 की पावर 34 है, यानी कि पावर 2 की कम है, 5 की ज़्यादा है, तो 2 की पावर डिटरमाइन करेगी, 2 की पावर 34 है, तो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे 34, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 24 इंटू 45 इंटू 8 इंटू 625 इंटू 95 इंटू 125। अब इस क्वेश्चन में हमें पता नहीं है कि पावर 5 की ज़्यादा है या 2 की ज़्यादा है, तो हम पावर्स को सेग्रीगेट कर लेते हैं, ठीक है। 2 की पावर कहाँ कहाँ दिख रही है, 24 में है 2 की पावर और 8 में है 2 की पावर। 24 में कितना है, 24 है 8 इंटू 3 और 8 तो 8 ही है, यानी कि 8 इंटू 8, 8 कितना है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब यानी 2 की पावर हो गई 3 + 3। पावर ऐड करना है हमेशा, ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, ठीक है। 2 की पावर आ जाएगी 6, क्लियर। और 5 की पावर हमको डेफिनेटली ज़्यादा दिख रही है, तो आंसर तो 6 आएगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि 5 की पावर यहाँ ज़्यादा मिलने वाली है बट 2 की पावर कम है, तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। बट 5 की पावर भी देख लेते हैं आ कितनी रही है, 45 में कितना आ रहा है, 5 एक ही बार आ रहा है, 5 की पावर 1 आ रही है। 625 क्या है, दिस इज 5 टू द पावर 4। 95 में 5 की पावर 1 आ रही है और 125 में 5 का क्यूब आ रहा है, यानी 5 का क्यूब 5 टू द पावर 3, तो 5 की पावर हो गई हमारी 1 + 4 5 + 1 6 + 3 9, 5 टू द पावर 9 आ रहा है, ठीक है। बट हमारे नंबर ऑफ जीरोज आएंगे 6 सिर्फ, इज दैट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 10 फैक्टोरियल। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 10 फैक्टोरियल में कितना आया था, 2 आया था, क्योंकि 2 ही मल्टीपल है 5 के। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 75 फैक्टोरियल। अब अगेन हमें हर फैक्टोरियल में पता है, अगर फैक्टोरियल है यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्लियरली 5 की पावर कम आने वाली है, तो सिर्फ 5 की पावर चेक करो और कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 75 डिवाइड बाई 5 किया, 15 टाइम्स गया, अब 15 को डिवाइड करोगे 5 से, 3 टाइम्स जाएगा, अब 3 को मल्टीप्लाई करो तब तो 0 आएगा, यानी 15 + 3 18, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 एंड सो ऑन टिल 95 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ 5 के मल्टीपल लिए हैं, तो चांसेस आ रहे कि 5 की पावर्स यहाँ पे ज़्यादा हो, 2 की पावर्स कम हो, बिकॉज ये सारे के सारे नंबर्स हमारे 5 के मल्टीपल हैं, इजंट इट सो, है कि नहीं। तो यहाँ पे 5 के मल्टीपल ही सिर्फ और सिर्फ लिए हैं और 5 का कोई मल्टीपल हमने छोड़ा नहीं है, तो 100 तक 5 के मल्टीपल कितने आ रहे हैं, यानी 100 तक 5 की पावर कितनी आ रही है, वही पावर इसमें भी आएगी, ठीक है। तो 100/5 यानी कि 25 प्लस 25/5 यानी 5 प्लस 5/5 यानी 1, यानी पावर आएगी 5 की पावर तो 31 आ रही है इस नंबर में मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि सारे 5 का मल्टीपल लिए हैं इसलिए हमने डायरेक्टली देख लिया 100 फैक्टोरियल वाला मेथड से, ठीक है। क्योंकि 5 का कोई मल्टीपल हमने छोड़ा नहीं है, सारे मल्टीपल लिए। 2 की पावर देखनी पड़ेगी, 2 की पावर किस में आ रही है, 10 में आ रही है, 20 में आ रही है, 30 में आ रही है, तो उनको अलग से ध्यान देते हैं। 10 20 30 40 50 60 टिल 100, और ये सारे के सारे नंबर्स 10 के मल्टीपल हैं, इजंट इट सो, यानी कि 10 तो सब में है, तो 10 की पावर कितनी हो गई है इसमें टोटल, 10 टू द पावर 10 हो गया, और अंदर क्या बच गया, फिर भी बच गया हमारा 1 2 3 4 5 6 टिल 10, क्लियर है। 5 की पावर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अब जोड़ नहीं देना है उसमें जाके, ठीक है। 5 की पावर्स का हमने कहानी ले लिया, अब ये सिर्फ देख रहे हैं हम 2 की पावर्स के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर। तो 10 की पावर 10 क्या है, दिस इज 2 टू द पावर 10 इंटू 5 टू द पावर 10, यानी 2 की पावर 10, तो यहाँ पे आ गई, हमने अलग से निकाल लिया। और 2 की पावर कितनी बची है अंदर, 1 से लेकर 10 तक ये क्या है, दिस इज 10 फैक्टोरियल ओनली, 10 फैक्टोरियल ही तो है ये, और 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी आती है, 10/2 यानी आई 5, और फिर 5/2 आया 2, फिर 2/2 यानी आया 1, यानी कि पावर 8 और आएगी, तो इंटू 2 टू द पावर 8, तो 2 की पावर आ गई 18, और 2 की पावर क्योंकि कम है 5 की पावर से, तो आंसर हमारा 18 आएगा, ऑप्शन डी आएगा। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, इज दिस क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 50 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल इंटू 70 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल। अब पहला नंबर तो हमारा क्या है, ह्यूमंगस नंबर है, 50 फैक्टोरियल इंटू 70 फैक्टोरियल कर रहे हैं, फैक्टोरियल को फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अच्छे खासे जीरो आने वाले हैं। बट हमको पता है कि अगर हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो जिस नंबर में सबसे कम जीरो होंगे हमें सिर्फ और सिर्फ उस नंबर को चेक करना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इस नंबर को भूल जाओ, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इससे आंसर नहीं आएगा। आंसर हमारा आएगा 20 फैक्टोरियल से, ये छुटका नंबर है कि नहीं, इससे पता चल जाएगा। और जीरो डिपेंड करेंगे, इसमें पावर 5 की कम होगी तो बस 5 की पावर देख लो, 20/5 यानी कि 4, और 4 को डिवाइड करोगे फिर तो जीरो ही आएगा, यानी कि 5 की पावर 4 ही आने वाली है सिर्फ, तो 4 जीरोज आएंगे स्ट्रेट अवे, उसके जीरो निकालने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए आएगा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 222 टू द पावर 111 into 35 to the power 53 और प्लस this huge number 7 factorial to the power 6 factorial into 10 factorial to the power 5 factorial plus 42 to the power 42 into 25 to the power 25। नंबर खतरनाक है बट कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। यहाँ भी हमको पता है ये जो बीच का नंबर है इसमें तो बहुत जीरो आने वाले हैं, हमारे लिए हमें वो नंबर सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे कम जीरो आएंगे, जिसमें सबसे कम जीरो आएंगे, पावर्स भी कम हो और 2 की पावर और 5 की पावर भी कम हो। ठीक है, तो यानी कि हमें बीच वाले नंबर को तो ध्यान ही नहीं देना है, बचे ये दोनों नंबर्स, पहला वाला और लास्ट वाला। ठीक है, सबसे पहले लास्ट वाले पे फोकस करो क्योंकि सबसे कम आंसर 42 आ सकता है। ठीक है, नन ऑफ दीज तो ऑप्शन गिवन नहीं है। 42 क्या है हमारा, 2 का मल्टीपल है, यानी कि इसमें 2 की पावर 42 आ रही है, 4 का मल्टीपल है नहीं है, 2 ही का मल्टीपल है, 2 की पावर 42 आएगी सिर्फ। ठीक है, और 5 की पावर आ रही है 50, और क्लियरली क्योंकि 2 की पावर कम है तो नंबर ऑफ जीरो आएंगे 42, और 42 से छोटा कोई आंसर हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए ही आंसर होगा। इसके बाद चेक करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम इस नंबर को चेक करते, यहाँ भी हमें दिख रहा है कि 222 टू द पावर 111 है, यानी कि 2 की पावर 111 आ रही है, और बट फिर 35 की पावर 53 यानी 5 की पावर आ रही है 53, यानी कि इस नंबर में, इन दिस नंबर 2 का पावर है 111, 5 की पावर है 53, तो जीरो होंगे 53। बट क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे लिए 42 जीरो जिस नंबर में आ रहे हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिस नंबर में सबसे कम जीरो होंगे टोटल समेशन में उतने ही जीरो आने वाले हैं, यानी 42 जीरोज ही आने वाले हैं। ऑप्शन ए ही आंसर होने वाला है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 till 1000 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी हाउ मच। बेसिकली क्या है, लिखा है कहानी अलग तरह से, बट ये है क्या, 1000 फैक्टोरियल ही तो है। 5 की पावर चेक कर लो बस, 1000 बाई 5 किया हमने, 200 टाइम्स जाएगा। अब 200 को डिवाइड करो 5 से, 40 टाइम्स जाएगा। 40 को डिवाइड करो 5 से, 8 टाइम्स जाएगा। 8 को डिवाइड करो 5 से, 1 टाइम्स जाएगा, फिर आएगा जीरो, यानी कि कितने 5 की पावर आ गई 200 प्लस 49, यानी कि 249, 5 टू द पावर 249, तो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे 249। ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। आई बिलीव सेशन में जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन को डिस्कस किया, सो दैट एग्जाम में तुम बिल्कुल कंफर्टेबल रहो कि नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आने वाला है तो तुम उसको कर लोगे पक्के से, आसानी से कर लोगे। ठीक है, और अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी या फीडबैक है तो जरूर मेंशन करना, और टेलीग्राम पे यू कैन कनेक्ट विद ADITYAKT, या फिर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, CAT-ZAT MBA। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।